हेलो स्टूडेंट्स, यह वीवीयू सेम 3 AEC3 का लेक्चर 5 होगा हमारा, जिसमें हम लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट यूनिट के 5th पोएम द इंडियन समर रिटन बाय जयंत महापात्रा को पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं और पोएम का नाम देखते हैं। पोएम का नाम क्या है? इंडियन समर रिटन बाय जयंत महापात्रा। पढ़ने क्या वाले हैं हम लोग? अबाउट द पोएट, फिगर ऑफ स्पीच, सबमरी, राइम स्कीम एंड लिटरेरी डिवाइस। अबाउट द पोएट थोड़ा सा देखते हैं कि जयंत महापात्रा इज एन इंडियन पोएट हु गेन रिकॉग्निशन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोएट्री। वॉज बॉर्न ऑन व्हेन, ये सारा कुछ आप लोग को देख लेना है। इंट्रोडक्शन पोएट के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद बात करते हैं कविता पर अपनी। इंडियन समर टाइटल देखकर कैसा लग रहा है कि इंडिया में समर सीज़न के बारे में कुछ होगा। तो यह जो पोएम है इंडियन समर, ये एक बहुत छोटी सी कविता है जिसमें कई ज्वलंत और ठोस चित्र शामिल हैं और यह किसी भी विचार को विशिष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं करता है, जिससे हम कविता के विषय का आकलन कर सके। विषय का आकलन वह केवल कविता के शीर्षक से ही कर सकते हैं और हमसे यह कल्पना करने की अपेक्षा की जाती है कि जयंत महापात्रा द्वारा प्रस्तुत चित्रों के आधार पर भारतीय ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन क्या होती है इसके बारे में जानना। तो देखिए, ये जो पोएम है ना, वो एक इमेजिस्ट पोएट्री है। ये एक इमेजिस्ट पोएट्री है। इमेजिस्ट पोएट्री 20th सेंचुरी में प्रोमिनेंट थी। अब इमेजिस्ट पोएट्री का क्या मतलब होता है? इमेजिस्ट पोएट्री का मतलब होता है कि वैसी पोएट्री जो शॉर्ट हो, छोटा हो, जिसमें म्यूजिकल कैडेंस हो और कोई मेट्रिकल रेगुलेटरी नहीं हो, जैसे कि उसमें कोई छंद नहीं होगा, कोई राइमिंग स्कीम नहीं होगा और सीधा उसमें एक डायरेक्ट इमेज हमें मिलेगा, क्लियर इमेज होगा विथ नो सिंबॉलिक इंटेंट। ये होता है इमेजिस्ट पोएट्री का मतलब। तो आइए पढ़ते हैं पोएम को और लाइन बाय लाइन समझते हैं। ओवर द सॉइंग ऑफ द सॉम्बर विंड। सॉम्बर का मतलब होता है निराश और हल्का हल्का हवा चल रहा है। प्रिस्ट्स यानी पुजारी चैंट लाउडर देन एवर, हमेशा जितना ज़ोर से भजन जपते हैं, गाते हैं, उससे ज़्यादा ज़ोर से उस दिन भज रहे हैं, उस टाइम पर भज रहे हैं, समर सीजन के टाइम पर। द माउथ ऑफ द इंडिया ओपन, ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया, जो भारत का मुंह जो है वो खुल गया है। क्रोकोडाइल्स मूव इनटू डीपर वाटर, जो मगरमच्छ है वो क्या कर रहे हैं? पानी के अंदर, गहरे पानी में जा रहे हैं। मॉर्निंग ऑफ अ हीटेड मीडेंस का मतलब होता है कचरे का ढेर। कैसे समर सीजन में सुबह सुबह के टाइम पर कचरा जो घरों के बाहर या कहीं पर जमा होता है, उसे कैसे लोग जला देते हैं, तो उसके बाद हर तरफ धुआं सा हो जाता है, तो स्मोक अंडर द सन, कुछ वैसा लग रहा है। मतलब कि इस स्टैंजास में क्या हो रहा है कि वहाँ उदास हवा चल रही है। मंदिर के पुजारी अपने पवित्र श्लोकों का उच्च स्वर में उच्चारण कर रहे हैं, जो हमेशा से थोड़ा लाउडर देन एवर लिखा हुआ है ना। फिर क्या हो रहा है? फिर मगरमच्छ गहरे पानी में चले गए हैं। फिर कूड़े के ढेर जिन्हें जला दिया गया था, सुबह की धूप में सुलगते देखे जा सकते हैं। ये सभी अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें इनमें से कोई भी किसी भी तरह से दूसरे से संबंधित नहीं है। यही होता है इमेजिस्ट पोएट्री। इसमें केवल यह कल्पना करनी है कि ये तस्वीरें हमें भारतीय ग्रीष्म ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराती है या हमें भारतीय ग्रीष्म ऋतु की भावना से परिचित कराती है। लेकिन अभी कुछ और आना बाकी है। कविता की अंतिम 5 पंक्तियों में हमें एक बहुत अलग ही अतरंग चित्र शामिल मिलता है। क्या है? देखते हैं। द गुड वाइफ लाइज इन माई बेड थ्रू द लॉन्ग आफ्टरनून ड्रीमिंग स्टिल अनएग्जॉस्टेड। अनएग्जॉस्टेड का मतलब होता है बिना थके हुए। बाय द डीप रोर का मतलब होता है जोर का आवाज़, चिल्लाना। ऑफ फ्यूनरल पायर्स मतलब जहाँ पर चिताएं जल रही है। इसका क्या मतलब होता है कि पोएट कहते हैं एक गुड वाइफ लाइज इन माई बेड, दोपहर का टाइम है, गुड वाइफ लाइज इन माई बेड, अभी भी सपने देख रही हैं। क्या है कि ड्रीमिंग स्टिल अनएग्जॉस्टेड, अभी भी सपने देख रही है और पास में अंतिम संस्कार की चिताओं से आने वाली गहरी और तेज़ आवाज़ों से थकती नहीं है। ये पोएट कह रहे हैं।
अब देखिए, ये इमेजेस पोएट्री था, हर तरफ अलग अलग चित्र था, सीधा एक कॉन्क्रीट पिक्चर हमारे दिमाग में आ रहा है, सब कुछ अलग अलग। कहीं पुजारी पूजा कर रहे हैं, क्रोकोडाइल वाटर में जा रहे हैं, कहीं आग जल रहा है सुबह सुबह, और क्या हो रहा है लास्ट वाले में, लास्ट लाइन 5 लाइन्स में क्या हो रहा है, वो पोएट बता रहे हैं कि एक अच्छी वाइफ जो है वो सो रही है दोपहर के टाइम पर बिना थके हुए, जबकि अंतिम संस्कार वहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है, तो उनके घर के बाहर या खिड़की के बाहर कहीं भी वैसा सामने में हो रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं लेकिन बिना थके हुए। तो कविता निसंदेह कल्पनावादी, कविता के सभी आवश्यकताओं को पूरी करती है। लय मुक्त है, छवियाँ ठोस है, शैली की विशेषता संक्षिप्तता और सटीकता है। हालांकि प्रतीकवाद अनुपस्थिति नहीं है, पुजारियों और अंतिम संस्कार की चिताओं का स्पष्ट प्रतीकात्मक महत्व है। तो आई होप आपको इंडियन समर पोएम समझ आया होगा। समझ आया हो तो इन क्वेश्चंस को लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस करें और एनालाइज करें कि आपने कितना और क्या समझा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।